रकमा की प्लानिंग को फेल कर दिया मालेराव ने, दे दिया अपनी आई का साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जब ऐसे प्रोमो देखते हैं, ऐसी बात कानों में पड़ती है जो देवी अहिल्या के बच्चे देवी अहिल्या की इज्जत करते हैं, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हमने देखी थी कल की कड़ी जिसमें रकमा सुन रही थी बातें, जब देवी अहिल्या यशवंत से बात कर रही थी, उनकी रजामंदी पूछ रही थी, तभी दिल धड़क गया था कि अब फिर से मालेराव और मुक्ता आएंगे और अपनी आई की बेइज्जती करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये दूसरी बार हो गया है रकमा के साथ कि उसकी प्लानिंग फ्लॉप हो गई है। दूसरी बार उसने मालेराव को भड़काने की कोशिश की है, ये तो साफ ही नजर आता है दोस्तों, क्योंकि रकमा का अदरवाइज वहां पे खड़े होके सुनने का कोई भी तात्पर्य नहीं था, कोई मकसद नहीं था। जब रकमा कुछ सुनती है तो सीधा जाके मालेराव को बताती है। अब तो मुक्ता का मामला है तो मुक्ता को जाके बताएगी, और मुक्ता और मालेराव तो साथ में ही है, क्योंकि मुक्ता दुखी है कि मेरा विवाह मेरी मर्जी के अगेंस्ट हो रहा है। मालेराव उसको समझा रहे होंगे और यहां पे आके रकमा अपनी बात कह दे कि तुम लोग यहां पे क्या बातें कर रहे हो, वहां पे तो रजामंदी भी हो गई है। इसीलिए मौके पे पहुंच गए मालेराव और उन्होंने कहा यशवंत को कि नहीं, मर्जी नहीं है मेरी बहन की। और मर्जी क्यों नहीं है ये भी मालेराव ने बताया। देवी अहिल्या परेशान होगी, उनको लगा कि जो मालेराव पहले करते आए हैं वही अभी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे फैसले के अगेंस्ट खड़ा होना। देवी अहिल्या की जो हाव भाव थे उनसे ये दिख रहा था कि देवी अहिल्या सोच रही है कि अभी इतना सब यशवंत ने जो किया है मालेराव सब भूल गए हैं। एक राजकुमार के लिए ये सब याद रखना बड़ा जरूरी है कि जब कोई प्रजा से योद्धा उठता है और करता है, जान की बाजी लगा के बचाता है और साबित करता है अपने आप को, तो ये राजकुमार को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सब थॉट प्रोसेस चल रहा होगा देवी अहिल्या के मन में, और ये भी चल रहा होगा दोस्तों कि मालेराव को भी इंसान परखने की समझ आनी चाहिए। और इसी जो मैं थॉट प्रोसेस बता रही हूं, ये धारावाहिक देख देख के ही समझ में आया है कि देवी अहिल्या कहां तक सोच सकती है और मालेराव क्या कर सकते हैं। मगर मालेराव ने मन खुश कर दिया। मालेराव यहाँ पे सारी बातें कहते हैं मुक्ता की तरफ से कि मुक्ता के सपनों का राजकुमार ऐसा है वैसा है, ये सब शानो शौकत जो मुक्ता के पास है वो सब तुम नहीं दे सकते हो यशवंत। यशवंत खड़ा सुन रहा है। देवी अहिल्या अंदर ही अंदर दुखी हो रही है और देवी अहिल्या रोकने की कोशिश करती है मालेराव को कि बस करो मालेराव, क्योंकि उनको लगता है कि मालेराव यशवंत की बेइज्जती कर रहा है। और मालेराव यहाँ पे रोक देता है देवी अहिल्या को, और बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि मुझे बात करने दीजिए आई, यही जेस्चर उनका था। और देवी अहिल्या रुक भी जाती है और तब मालेराव ये कहता है कि ये सब जो बातें मैंने अब कही हैं यशवंत के अगेंस्ट, ये सब मैं सोचता था पहले, अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। प्रोमो तो यहां पे खत्म हो जाता है दोस्तों। इससे हम आगे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मुक्ता की जो शक्ल है वो बिगड़ जाती है। वो देखते हैं कि मेरे दादा कह क्या रहे हैं। तो यहां पे साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि देवी अहिल्या तो ये सुन के खुश हो गई, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा कि मालेराव ने भी यशवंत को सही परखा। मल्हार सरकार से तो पहले ही उनको इजाजत मिल चुकी है, शिव शंभू का संकेत भी मिल चुका है। तो अब मालेराव ही थे जिनकी रजामंदी चाहिए, क्योंकि गौतमा रानी तो मान ही जाएंगी, क्योंकि वो मान ही जाती हैं। तो अब दोस्तों देखना यह है कि ये विवाह जो आगे आने वाला है, जो होने वाला है यशवंत के साथ, इसमें किस तरह से वाड़े में रौनक लगती है और जलने वाले लोग कैसे जलते हैं। क्योंकि रकमा का, गंगूबा तात्या का यही हमेशा टारगेट रहा है कि देवी अहिल्या का फैसला ना प्रूव हो, और मालेराव का भी रहा था। मगर इस फैसले में मालेराव अपनी आई के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है यशवंत का टैलेंट और समझा भी है। तो हमें तो अच्छा लगा, पूरी कड़ी भी देखेंगे उसमें और भी मजा आएगा। मगर फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.